Hello students, today let's begin with our new topic activity 8. Read the following poem Topsy Turvy Land which is written by H.E. Wilkinson. तो आज के हम इस एक्टिविटी 8 में पढ़ेंगे टॉप्सी टर्वी लैंड के बारे में. Now I will explain this poem in English and as well as in Hindi, so it will be very easy to understand. So let's move to the poem. Now as you can see here, आप यहाँ पे देख रहे हो आपको फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है. Now let's read the first stanza. The people walk upon their heads. The sea is made up of sand. The children go to school by night in topsy-turvy land. तो यहाँ पे in this यहाँ पे टॉप्सी टर्वी लैंड का मतलब है अपसाइड डाउन. अपसाइड डाउन का मतलब है पूरा उल्टा. तो यहाँ पे ऐसा ज़मीन है, ऐसी लैंड है जहाँ पे सब उल्टा हो रहा है. यहाँ पे जो पीपल है वो अपने हेड पे चल रहे हैं. यहाँ पे जो सी है वो सैंड से भरा हुआ है. और यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, वो स्कूल में रात को जा रहे हैं. तो हम जो करते हैं उससे यहाँ पे पूरा उल्टा हो रहा है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड टॉप्सी टर्वी लैंड. इसलिए इसे हम बोलेंगे टॉप्सी टर्वी लैंड, यानी उल्टी दुनिया या उल्टी ज़मीन, जहाँ पे सब उल्टा हो रहा है. द फ्रंट डोर स्टेप इज़ एट द बैक. यू आर वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड. यू वेयर योर हेड अपॉन योर फीट इन टॉप्सी टर्वी लैंड. तो टॉप्सी टर्वी लैंड में क्या हो रहा है? टॉप्सी टर्वी लैंड में फ्रंट डोर जो है वो बैक है, यानी वो पीछे की तरफ है. और जब आप खड़े रहते हो तब आप चल रहे हो. और यू वेयर योर हेड अपॉन योर फीट, और आपने आपकी फीट के ऊपर क्या पहना हुआ है? हेड पहनी हुई है. ऐसे देखने जाए तो हम हेड कहाँ पहनते हैं? हमारी हेड पे. लेकिन यहाँ पे इस टॉप्सी टर्वी लैंड में हेड से लोग चल रहे हैं, यानी हेड नीचे है ज़मीन की ओर, और जो आपकी फीट है ओके वो स्काई की ओर है. दैट्स वाई दे आर वेयरिंग कैप और हेड ऑन द फीट. And buses on the sea you will meet, while pleasure boats are planned to travel up and down the streets in topsy-turvy land. अभी यहाँ पे टॉप्सी टर्वी लैंड में क्या हो रहा है? तो टॉप्सी टर्वी लैंड में बसेस जो है वो सी में मिल रही है, यानी सी के अंदर, समुंदर के अंदर बसेस घूम रही है. और बोट्स जो है वो कहाँ पे घूम रही है? ट्रैवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स. उस स्ट्रीट पे यहाँ वहाँ घूम रही है. यानी टॉप्सी टर्वी लैंड में क्या हो रहा है? जहाँ पे बस घूमनी चाहिए वहाँ पे बोट घूम रही है, और जहाँ पे बोट घूमनी चाहिए वहाँ पे बस घूम रही है. और ये कहाँ हो रहा है? इन टॉप्सी टर्वी लैंड. यू पे फॉर वॉट यू नेवर गेट. आई थिंक इट मस्ट बी ग्रैंड. फॉर व्हेन यू गो यू आर कमिंग बैक इन टॉप्सी टर्वी लैंड. आप जिसके लिए पैसे दे रहे हो वो तो आपको मिल ही नहीं रहा है. I think it must be grand. So what is the meaning here grand? Grand का मतलब है wonderful. I think it must be wonderful means यहाँ मैं सोचता हूँ ये बहुत wonderful है. For when you are go, you are coming back. जब आप जा रहे हो तब आप आ रहे हो. और ये कहाँ हो रहा है? In topsy turvy land. तो इस पोएम में हमें क्या पता चला? इस पोएम में हमें ये पता चला है कि एक टॉप्सी टर्वी लैंड है जहाँ पे सब कुछ उल्टा हो रहा है, उल्टा पुल्टा हो रहा है. ओके, तो होप आपको ये पोएम का मीनिंग अच्छे से एक्सप्लेन मैंने कर दिया है. अभी हम देखते हैं एक्टिविटी 8. सो एक्टिविटी 8 में आपको क्या दिया हुआ है? लेट्स राइट सेम पोएम बाय फिलिंग मिसिंग वर्ड्स इन द ब्लैंक्स. आपको यहाँ पे ब्लैंक दी गई है. जैसे हमने ऊपर टॉप्सी टर्वी लैंड देखा, टॉप्सी टर्वी का मतलब उल्टा. ओके, वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो आपको दिया हुआ है अनयूजुअल लैंड. सो ऐसी लैंड जो अनयूजुअल है. अनयूजुअल यानी फैमिलियर नहीं है, वो हमारे लैंड से थोड़ी सी अजीब है. अनयूजुअल है यानी थोड़ी सी अजीब है. तो यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू द अनयूजुअल लैंड कुछ आपको यहाँ पे वर्ड्स फिलिंग करने हैं. कुछ वर्ड्स मिसिंग है जिसको आपको फिल करके इस पोएम को कंप्लीट करना है. तो मैं आपको यहाँ पे थोड़े से वर्ड्स हिंट देती हूँ, क्लू देती हूँ. आफ्टर दैट यू विल कंप्लीट दिस पोएम फॉर योर ओन. ओके, नाउ द पीपल ब्लैंक अपॉन देयर हेड्स. तो हमने जैसे देखा कि ऊपर के पोएम में लोग हेड से चल रहे थे.
ओके तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि द पीपल रन अपॉन देयर हेड्स, यहाँ पे लोग दौड़ रहे हैं। द सी इज़ मेड अप ऑफ, यहाँ पे सी किससे बना हुआ है, जैसे हमने देखा था ऊपर के सैंड से बनी हुई है, तो हम यहाँ पे रॉक लिख सकते हैं, हम यहाँ पे और कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं, पेबल्स भी लिख सकते हैं। ओके द चिल्ड्रन गो टू ब्लैंक बाय नाइट, तो यहाँ पे हमने स्कूल देखा था, तो यहाँ पे आप गार्डन लिख सकते हो, आप यहाँ पे होम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ओके सो मैंने आपको यहाँ पे थोड़े से क्लूज दे दिए हैं। नाउ आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू कंप्लीट दिस पोएम with your own. Okay, if you have any query, let me comment in my comment section. मैं ये कमेंट बॉक्स में सारे आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो आपको जो भी अगर कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस क्वेरी को लिख सकते हो, तो मैं आपका वो क्वेरी जो है वो सॉल्व कर दूँगी। नाउ मूविंग टू द एक्टिविटी 9। एक्टिविटी 9 में क्या दिया हुआ है, फाइंड 9 वर्ड्स रिलेटेड टू एडवेंचर फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रिड। तो यहाँ पे आपको एक, आपने देखा होगा आपके घर में न्यूज़पेपर आता है, तो न्यूज़पेपर के अंदर ऐसे कुछ मैगजीन्स होते हैं। इन दैट मैगजीन यू हैव टू फाइंड आउट सम वर्ड्स विच इज़ गिवन इन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ओके, इन स्लैंटिंग वे। सो हियर यू हैव टू डू दैट सेम थिंग। आपको यहाँ पे वही चीज़ करनी है। यू हैव टू फाइंड आउट द 9 वर्ड्स विच बिलोंग्स टू द एडवेंचर, जो एडवेंचर को बिलोंग करते हैं, यानी एडवेंचर के रिलेटेड है। मैं यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे 2-3 वर्ड्स आपको बताती हूँ। आफ्टर दैट यू विल फाइंड योर सेल्फ। नाउ यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है ट्रैवल। तो ट्रैवल जो है इट इज़ बिलोंग टू एडवेंचर। जब आप ट्रैवलिंग करते हो तो आपको क्या मिलता है, ट्रैवलिंग करते हो तो आपको एक एडवेंचर्स मिलता है। फिर यहाँ पे है वोयाज। वोयाज यानी जो सामान आप लेके जाते हो ट्रैवल में। आफ्टर दैट सफारी। ओके दिस टाइप ऑफ वर्ड्स यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम दिस। फिर यहाँ पे है ट्रिप, आप देख सकते हो यहाँ पे है ट्रिप। ओके ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको फाइंड आउट करने हैं। आफ्टर दैट एक्सपेंडिशन। एक्सपेंडिशन यानी जो आप खर्च करते हो, तो एडवेंचर में जाते हो तो आपको खर्च करना पड़ता है। ओके सो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। यहाँ पे आपको 9 वर्ड्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं और यहाँ पे लिखने हैं। मैंने आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 फाइंड आउट करके दिए। रेस्ट ऑफ द 4 यू हैव टू फाइंड आउट योर सेल्फ। Okay, now moving to the activity 10. What is given in the activity 10? Fun time. Yes, it is very interesting. Fun time यानी मज़े करने का टाइम। ओके सो यहाँ पे आपको कुछ क्लूज भी दिए हैं। ओके तो यहाँ पे आपको क्लूज भी दिए हैं, वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ और आप इसके आंसर्स लिख लेना। ओके या तो फिर मैं जैसे जैसे बोलती जाऊँगी वैसे वैसे समझ के आप अपने आप उस आंसर को ढूंढना। आई जम्प व्हेन आई वॉक, आई सिट व्हेन आई स्टैंड, माई पाउच होल्ड्स समथिंग प्रीशियस। मैं जब चलता हूँ तो जंप करके चलता हूँ। मैं जब बैठता हूँ, आई सीट व्हेन आई स्टैंड, जब मैं खड़ा रहता हूँ तब मैं बैठता हूँ। मेरे पाउच में मैं बहुत प्रीशियस थिंग को कैरी करता हूँ। हु एम आई? इट इज़ वन एनिमल। यस इट इज़ kangaroo. ओके सो व्हाट इज़ गिवन इन टू नंबर्स? चॉक द लैंडस्केप विथ माई एशी स्नो, यानी मेरे स्नो से, मेरे ग्रे कलर के स्नो से पूरा जो लैंडस्केप यानी पूरी ज़मीन जो होती है वो चॉकअप हो जाती है, यानी बंद हो जाती है। माई बॉइलिंग फाउंटेन ऑफ फायर एंड स्मोक, मेरा बॉइलिंग फाउंटेन है, यानी जब मीन्स मेरा फाउंटेन यानी पता है ना, आपने सबने देखा होगा गार्डन में। ओके तो वो जो फाउंटेन है वो किस चीज़ का बना हुआ है? बॉइलिंग फायर एंड स्मोक, यानी मेरा जो फाउंटेन है उसमें से गरम गरम स्मोक निकल रहा है, गरम गरम चीज़ें निकल रही है। बेटर रन दो माई रिवर फ्लो स्लो, आई कवर ऑल यू सी विथ माई डार्क एंड क्लॉक। हु एम आई? तो मैं कौन हूँ? यस आई एम वॉल्केनो। वॉल्केनो जो होता है उसमें से गरम गरम जो लावा बोलते हैं वो बाहर निकलता है। नाउ मूविंग टू द थर्ड नंबर यहाँ पे रह गया, यहाँ पे दिया हुआ है आई हैव अ नेक बट नो हेड, मेरे पास नेक तो है लेकिन सिर नहीं है। आई हैव 2 आर्म्स, मेरे पास 2 आर्म्स है बट नो हैंड्स, लेकिन मेरे पास तो हैंड्स है ही नहीं। हु एम आई? ऐसा कौन हो सकता है? सोचो ऐसी तो कोई चीज़ होगी जिसका नेक है लेकिन हेड नहीं है, जिसके आर्म्स है लेकिन उसके अंदर हैंड्स नहीं है। तो
शर्ट, यस। शर्ट आपने सबने देखा है ना, शर्ट को कॉलर होता है यानी नेक होता है, लेकिन उसके अंदर सिर नहीं होता है, और उसके 2 हाथ भी होते हैं लेकिन उसमें से हैंड्स दिखाई देते नहीं है। वेरी गुड। चलो नाउ मूविंग टू द फोर्थ। यू सो मी वेर आई वॉज नेवर, आप मुझे वहाँ देखते हो जहाँ मैं हूँ ही नहीं कभी। आई वॉक अवे विथ यू, मैं आपके साथ ही आता हूँ। ऑल दैट सेपरेट्स इज़ अ शीट ऑफ ग्लास, और आपको और मुझे कौन सेपरेट करती है? एक शीट ऑफ ग्लास यानी मिरर, कांच जो होता है ना, वो हम दोनों को सेपरेट करती है। आवर ओनली डिफरेंस इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, हम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस क्या है? तो एक जो ग्लास शीट जो है, जो मिरर जो है, वही हम दोनों को अलग करती है। तो वो बोलो बोलो मैं कौन हूँ? इट्स रिफ्लेक्शन। ओके, आई सिंग, आई टॉक, यू कैन हियर मी बट नॉट टच और सी। मैं गा सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, आप मुझे सुन सकते हो, लेकिन आप मुझे देख नहीं सकते और मुझे टच नहीं कर सकते। तो बोलो बोलो मैं कौन हूँ? वॉइस, हमारी आवाज़, जिससे हम गा सकते हैं, बोल सकते हैं। ओके, लेकिन उस आवाज़ को हम क्या करते हैं? टच भी नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते। हो यू अंडरस्टैंड दिस ऑल एक्टिविटी 9, एक्टिविटी 10 और एक्टिविटी 8। ओके, हियर आई कंप्लीट माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली अलग अलग वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और आपके फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे एट होम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।